IPPs के साथ एक अच्छे, शफाफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नेगोशिएशन की गई। इस तरह ये 7.5 रुपये फी यूनिट बिजली कम की गई। वो वज़ात खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तेज़ी से नीचे गिर रही थीं, तो हमने उस मौके से फ़ायदा उठाया और उसको हमने कन्वर्ट किया बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए। ओवर बिलिंग का टाइम ओवर। वज़ीर आज़म ने अपना मीटर, अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा मोबाइल ऐप से मीटर रीडिंग के निज़ाम में ओवर बिलिंग का खात्मा होगा। बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी बड़ा चैलेंज है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए वज़ीर पावर ने बहुत मेहनत की। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। IPPs के साथ शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए। वज़ारत पावर ने बैंकों के साथ मुज़ाकरात करके गर्दिशी कर्जे को हल किया। तेल कीमतें कम हुई तो 7.5 रुपये बिजली की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया। हमने वो तरीके ढूंढे कि बिजली की कीमत में इजाफा ना करें। बिजली बिलों से टीवी फीस का साया भी उतर गया। वज़ीर आज़म का टीवी फीस खत्म करने का ऐलान। सारिफीन से टीवी फीस की मद में माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल होते हैं। सालाना तकरीबन 16 अरब रुपए वसूल किए जाते हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, बिजली के शोबे में शफाफियत को यकीनी बनाना है। ओवर बिलिंग जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म का नाराज निसार को मनाने का मिशन। शहबाज शरीफ चौधरी निसार के घर पहुंच गए। साबिक वज़ीर दाखिला को दोबारा पार्टी में शमूलियत की दावत। ताल्लुक मज़ीद बेहतर करने की यकीन दहानी। चौधरी निसार का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न मिलने का गिला। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी निसार मरीम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदा देने पर नाराज हुए थे। 2018 में इलेक्शन हुए, उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। 2024 के इलेक्शन पर कहा ये धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। जाली असेंबलियों से और जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते। अवाम का एतमाद होगा, कौम का एतमाद होगा, आगे चल सकोगे। अवाम के एतमाद के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी तस्लीम करने को तैयार। हम आपके मुकाबले में मैदान में खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी। उस हुकूमत को चलने दिया ना इसको चलने देंगे। मौलाना का लफ्जी एक्शन। बटग्राम में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा है। नताइज को तस्लीम नहीं करते, ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। अवाम के सामने सर तस्लीम हम कर लो। अवाम के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी नहीं मानते। हमारा मुल्क इस वक्त आइन की पटरी से उतर रहा है। हम मुल्क को आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। धांधली के इलेक्शन और धांधली की हुकूमतों में करप्शन का गिला ना किया जाए। आज पछता रहे हैं। कबायली अजला का इंतजाम गलत फैसला था। कहा गया था फाटा का इंतजाम ना किया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। मुल्क को अमेरिका की रजामंदी से चलाते हैं तो जमहूरियत की बात क्यों करते हैं? मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं, सियासी लिहाज से तुम बहुत कोरे हो। ये अल्फाज ही नहीं है। ये इस हादसे का जो अफसोस करना या इस खानदान पे जो है क़यामत गुजर गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का। और ये पहला वाक़या वहाँ पे नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पे वाक़या हुए हैं। इससे ज़्यादा जो है अवामी मसाइल से गफलत का क्या सबूत हो सकता है। हादसा जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन इंसानों ने हादसा से महफूज रहने का कोई तो सद्देबाब किया होगा। ख्वाजा आसिफ सानिहा सवाद पर गंडापुर सरकार को लफ्जी कटहरे में ले आए। कहा कि मुतासरा खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। पता नहीं KP हुकूमत पर कोई क़यामत टूटी है या नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए एहलकार खाली हाथ थे। माँ के सामने बच्चे पानी की नज़र हो गए। ये रेस्क्यू की नाकामी है। वज़ीर दिफा की डस्का में मुतासरा खानदान के घर आमद। जांबाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत ख्वाते खाने भी की। आंखों के सामने अपनों को डूबता देखने वाली आंखें पुरनम। दरिया सवात में डूबने वाले एक और बच्चे दानियाल की लाश मिल गई। सानहे में जाम भाग अफराद की तादाद 12 हो गई। एक बच्चे की तलाश जारी। दानियाल की मैयत मर्दान पहुंच गई। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दरिया सवात के गिर्द तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कांजू ब्रिज से फजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद होटल्स के इजाफी हिस्से तोड़ दिए गए। होटल मालिकान इंतजामिया से उलझ पड़े।
सड़क को बंद करके एहतजाज किया। पुलिस ने मुज़ाहमत पर 3 अफराद को गिरफ्तार किया। बारिशों से कच्चे आशियाने ज़मीबोस, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में हादसात, 60 से ज़ायद अफराद जाँ भाग, सैकड़ों जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से हादसात हुए, जाँ भाग अफराद की तादाद 21 हो गई। कराची में हादसात और करंट लगने से 8 अफराद जान से गए। लाहौर में छत गिरने से 2 अफराद जाँ भाग, 1 जख्मी। ज़ियारत में नदी पार करते 3 लड़कियां बह गईं, 2 को बचा लिया गया, 1 जाँ भाग लाश निकाली गई। मंडी बहाउद्दीन में करंट लगने से गैपको लाइन में जाँ भाग, जिला यूप में सिलाबी रेले में गाड़ी बह जाने का वाक़या पेश आया। जाँ भाग 3 लड़कियों और 1 खातून की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी रेले चल पड़े। अपर और लोअर चित्राल की सड़कें दरिया चित्राल की जद में आ गईं। अगले 48 घंटे अहम करार। वादी आयून, निगर, बकराबाद के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। कोहलू और बारखान में कंट्रोल रूम कायम। डिप्टी कमिश्नर कोहलू के मुताबिक शहरी और सयाह पिकनिक पॉइंट्स और सैलाबी रेले की गुजरगाहों पर जाने से गुरेज करें। सैलाबी रेलों की आमद के पेश नज़र हरीपुर अलर्ट जारी। करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। दफा 144 की खिलाफ वर्जी। नदी नालों पर नहाते हुए 40 अफराद गिरफ्तार। पंजाब पर बादलों की इरकार, लाहौर में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं चलने से कई मकामात पर दरख्त गिर गए। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। 160 फीडर स्ट्रिप, मॉल रोड, शादमान, गुलबर्ग, कलमा चौक, लक्ष्मी चौक, उर्दू बाजार समेत कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। शेखोपुरा में सबसे ज्यादा 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, गुजरात, डस्का और पसरोड में भी झड़ी लगी। निशीब इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गुजरांवाला, गोजर खान, सियालकोट और वजीराबाद में भी गरज बरस। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। सिंध, पंजाब और केपी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। केपी के कई इलाकों चतराल, सवात, एबटाबाद, मानसहरा और मालाकंड में तूफानी बारिशें मतवक्के। आज़ाद कश्मीर में भी अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर 70 घंटे से बिजली गायब। कराची का बेशतर इलाके ताहाल पानी से महरूम हैं कि इलेक्ट्रिक की नाहली का पोल खुलकर सामने आ गया। बारिश के बाद शहर के मुताबिक इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। तर्जमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक वाटर कॉर्पोरेशन की तनसीबात पर बिजली का तवील और बड़ा ब्रेक डाउन बरकरार है। जमलोची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का तवील ब्रेक डाउन बहाल होते ही दूसरा बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। कराची के इलाके पपरी टाउन में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। अहले इलाका सड़कों पर निकल आए। जस्टिस सरदार सरफराज टोखर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने नोटिफिकेशन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला तय कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर, जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास भी 1 जुलाई को तलब। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरदार सरफराज टोकर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर गौर होगा। हम दुश्मनों का काम तमाम। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को निशाना बनाया। ऑपरेशन में फितनल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। लकी मरवत में दहशतगर्दों का वार। शहबाब खेल अमन कमेटी के सदर गुलाम दस्तगीर 2 साथियों समेत कत्ल। गुलाम दस्तगीर को वांडा शहबाब खेल से कबूल खेल जाते हुए निशाना बनाया गया। घात लगाए दहशतगर्दों ने कार को गोलियों से छलनी कर दिया। मखसूस नशस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, जिन जजेस ने उन मखसूस नशस्तों को PTI से लिया, उनका नाम कोई तारीख अच्छे अल्फाज में नहीं याद करेगी। हम लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सफाई हैं और हम लोग पीछे नहीं हैं। मखसूस नशिस्तें छीनने का फैसला स्याह अल्फाज में लिखा जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरहम, कहा मौजूदा रजीम हाइब्रिड रजीम है, हम मुकम्मल तौर पर बानी PTI के साथ हैं। अगर KP बजट मंजूर ना किया जाता तो वफाकी हुकूमत फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा देती। सूबाई हुकूमत का बजट बानी की जानिब से फाइनल होने पर ही मंजूर किया गया है। मखसूस नशस्तों का फैसला, गंडापुर सरकार के लिए खतरे की घंटी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। पार्टी अरकान से अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अली अमीन गंडापुर अरकान को एतमाद में लेंगे। इजलास में अपोजिशन की सफ़बंदी के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बांटने की तैयारी। अदालती फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल। कानूनी टीम ने अदालती फैसले का तफसीली जायजा लेना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कल से सियासी जमातों में मखसूस सीटों की अलॉटमेंट बहाल करना शुरू करेगा। पंजाब में असम्बली अरकान की मुअत्तली से अपोजिशन नई मुश्किल में फंस गई। इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा नहीं करा सकेगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 105 अरकान हैं। 26 अरकान की मुअत्तली के बाद तादाद 79 रह गई है। इजलास बुलाने की रिक्विजिशन पर कम अज कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी है। हुकूमत ने आवाम की जेब में 35 रुपए डालकर कई सौ निकालिए। टीवी फीस खत्म करने का ऐलान। गैस चार्जेस बढ़ा दिए। प्रोटेक्टेड घरेलू गैस सारिफिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 400 से बढ़कर 600 रुपए मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन के लिए 1000 रुपए तक का इजाफा। नॉन प्रोटेक्टेड 1.5 HM तक गैस सारिफिन के फिक्स्ड चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए हो गए। नॉन प्रोटेक्टेड 1.5 HM से ज्यादा गैस वाले सारिफिन के फिक्स्ड चार्जेस 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वफाकी हुकूमत का बिजली सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ निज़ाम नाफिज करने का फैसला। पावर डिवीजन ने यूनिफॉर्म टैरिफ से मुताल्लिक गौर के लिए नेपरा से रजू कर लिया। अथॉरिटी यकसा बिजली के नरखों से मुताल्लिक दरखास्त पर समात 1 जुलाई को करेगी। टैरिफ को 1 जुलाई 2025 से नाफिज करने की तजवीज़ दी गई। समात के दौरान यकसा टैरिफ, सब्सिडी और रेट रैशनलाइजेशन पर गौर किया जाएगा। कराची की तामीर व तरक्की के लिए शब रोज़ मेहनत करें। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत। कहा कि कराची के लोगों ने बिलावल भुट्टो के विजन पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी को कामयाब किया है। सदर मुमलिकत से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और मंजूर बसान की मुलाकात। डिप्टी मेयर की KMC के जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। कराची में हमारी मेयरशिप पर डाका मारा गया। हाफिज नईम रहमान का इल्जाम। कहा हमारी जीती हुई सीटों पर कब्जा किया गया। मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक था। सुप्रीम कोर्ट से शर्मनाक फैसला आया। जाली फैसले करवा कर सियासत की जाती है। आम इंतखाबात में धांधली से हमें कई नशस्तों से महरूम किया गया। मैं चंद वोटों से अपनी सीट हारा था, लेकिन मुझे जितवा दिया गया। मैंने सीट वापस कर दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का हाफिज नईम के इल्जामात पर फौरी रिएक्शन। कहा कि अमीर जमात इस्लामी अब तक मेयर ना बन सकने के सदमे से नहीं निकल सके। अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं। सियासी मुनाफकत की इंतहा है। पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हुए हैं। जमात इस्लामी को कभी अवाम के वोट से कराची की मेयरशिप नहीं मिली है। उनके 2 मेयर आमरीत के मरहून मन्नत है। मोहब्बत के नाम पर फ्रेब। कराची में फंसी ट्यूनिस की सिंधा अयारी के लिए रिलीफ। वतन वापसी की राह हमवार। ट्यूनिस के सिफारती एहलकारों की लियाकताबाद वीमेन पुलिस स्टेशन आमद। सिंधा अयारी को इस्लामाबाद ले गए। SHO ने भी तस्दीक कर दी। सिफारती ज़रा के मुताबिक सिंधा की वतन वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। गाज़ा में इसराइल का जुल्म और सितम। पनाहगुज़ीन कैंपों, स्कूलों और घरों पर हमला। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से हमास के बानी रहनुमा मोहम्मद ईसा सेसी भी शहीद हुए। हमास के बानी रहनुमा को साबरा में निशाना बनाया गया। वज़ाए क़िल्लत से बच्चों की अमवात में भी ख़तरनाक हद तक इजाफा। मजमूई तादाद 5000 से बढ़ गई।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में हैं। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील में रुकावट बनेगी। अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत में फिर सामने आ गए। कहा, इसराइल में नेतन्याहू के साथ जो किया जा रहा है वो खौफनाक है। कैसे मुमकिन है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे। नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। अमेरिका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल ने गजा से शुरू होने वाली जंग मशरिक़ वस्ता में फैला दी। फ़लस्तीन, लबनान, शाम, यमन और ईरान पर इसराइली हमलों में 57,000 से ज़ायद शहरी शहीद, 1 लाख से ज़ायद जख्मी कर दिए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम ने सियोनी रियासत की दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीन, लेबनान, शाम, यमन और ईरान पर हज़ारों हमले करके आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। सबसे ज़्यादा गजा में 56,000 शहरी शहीद किए गए। भारत में मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों का एक और सबूत। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस्लाम, पाकिस्तान और चीन से मुतालिक कोर्सेज ख़त्म करने का फैसला। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने निसाब कमेटी को पाकिस्तान के हवाले से तारीफी मवाद हटाने की सिफारिश कर दी। यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान का फैसले को सियासी और नजरियाती सेंसरशिप करार देते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फ्रांस में तैयारा गिरकर तबाह। फ्रांसीसी फौज के साबिक अहदेदार समेत 3 अफराद हलाक। छूटा तैयारा वस्ती फ्रांस के कस्बे में गिरा। इलाके में खड़ी गाड़ियों को मामूली नुकसान पहुंचा।